हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप मिलिए आज शुगर से और ये हमारी घर की न्यू मेंबर माया से। तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस रिगार्डिंग कि जब भी आपको घर में नया पपी लेके आना हो और आपके घर में एग्जिस्टिंग एक पपी है तो फिर इन दोनों को कैसे मैनेज करवाना है आपस में। तो वैसे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि शुगर के लिए हम कंपेनियन लाने के बारे में बहुत टाइम पहले से ही सोच रहे थे। लाइक मुझे 2 साल हो गए ये प्लान करते हुए कि मैं शुगर के लिए एक कंपेनियन लेके आऊँगी, बट अब जाके 2 साल बाद फाइनली मैंने अब एक और पपी को अडॉप्ट किया। तो देखो, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वो दूसरा पपी लाना चाहते हैं तो डेट्स गुड, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप अपना पूरा टाइम दे सकते हो, आपके पास इतना टाइम है और आप अपना टाइम मैनेज करके दोनों की देखभाल कर सकते हो तो ही आप दूसरा पपी लेके आए। अगर आप हार्डली बेयर मिनिमम अपने पहले पेट को ही टाइम कम दे पा रहे हो और फिर आप दूसरा भी ले आओ तो आपके लिए दोनों को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस, तो मैं जैसा मैंने बताया कि लास्ट 2 ईयर से आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक और पपी को अडॉप्ट कर लेती हूँ। बट वही था कि मेरा ऑफिस भी चल रहा था और बीच बीच में मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता था, तो इसलिए मेरा प्लान जो है वो ड्रॉप हो जाता था कि एक को टाइम देना मुश्किल हो पा रहा है तो दूसरे को मैं टाइम कैसे दूँगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड बिल्कुल सेट करना है कि आपके पास टाइम हो, आप दोनों को संभाल सको। इन केस अगर आप बिज़ी हो तो एटलीस्ट फैमिली में कोई हो जो कि दोनों की देखभाल कर सके, और ऐसा ना हो कि आप पपी ले आए हो और फिर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो ऐसे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखो, सबसे पहले जब भी आप कोई भी पेट को अडॉप्ट करोगे तो कहीं से भी लेकर आओगे, जैसे मोस्टली तो लोग जो है ब्रीडर्स की हेल्प लेते हैं पपीज अरेंज करने के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ना एक बैकग्राउंड चेक करें कि लाइक कि इनके मदर फादर का हेल्थ कैसा है, किसी को कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, और एक अच्छा और एक हेल्थी पपी लाने का ही ट्राई करें ताकि लॉन्ग रन में आपको ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद रहे। आई अग्री कि ब्रीडर्स जो है वो बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंसी से नहीं बताएंगे, तो या तो आप किसी रेफरेंस के थ्रू लो या फिर आप ऐसी जगह से अडॉप्ट करो जहाँ पे आपको पता हो कि आप जो भी पपी अडॉप्ट कर रहे हो किसी भी ब्रीड का, वो एक अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छी हेल्थ का आपको पपी मिल जाए। तो ये मैं आपको एक जनरल सजेशन देना चाहूँगी कि आप ऐसा ज़रूर ट्राई करें कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें ताकि फ्यूचर में आपको जो है आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई इश्यूज ना हो। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पेट है और अगर आप चाहते हो कि दूसरा पेट लाना चाहते हो तो ये आपका डिसीज़न जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप जनरली देखोगे कि हम लोग जो है अपने पेट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका पूरा एक्टिविटी जो है वो हमारे रूटीन पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ना वो जो है थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं या फिर उनको कई बार अकेले रहना पड़ता है घर में, या फिर वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके साथ कोई कंपेनियनशिप नहीं होती है। तो एक ये भी रीज़न था। तो अब जैसे कि अब शुगर के साथ माया आ गई है तो एटलीस्ट इसको ये होगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। अगर मैं दोनों को घर पे छोड़ के जाती हूँ तो शुगर को ऐसा फील नहीं होगा कि उसको मैंने अकेले को छोड़ा है, ये भी साथ में है। तो धीरे धीरे जो है इनका बॉन्ड बनेगा और धीरे धीरे जो है अपने में ही थोड़ा सा, अभी जैसे हम लोग बिजी होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में ही खेलते रहते हैं तो इनका थोड़ा सा एक्टिविटी भी हो जाती है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे में एंगेज रहते हैं। हाँ, जब भी आप 2 पेट्स रखते हो तो हाँ वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंगेज करते हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अब चलो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब भी आप कोई छोटा पेट लेकर आते हो, न्यू पेट, और आपके पास ऑलरेडी एक पेट है तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम जब माया को लेके आए तो हमने जो है इसको शुगर से इंट्रोड्यूस करवाया। तो माया तो चलो अभी छोटी बच्ची है, ये तो अभी न्यू बॉर्न है, इसको अभी इतनी चीज़ें पता नहीं है। तो जब भी आप कोई भी अपना नया पेट लाते हो तो आपने जो है अटेंशन, ऐसा नहीं है कि घर में नया पपी आ गया तो उसी पे सारा अटेंशन दे दो।
नहीं, आपको आपके पास जो पहले ऑलरेडी पेट है या कैट है, जो भी आपका आपने जो भी पेट रखा हुआ है, चाहे वो डॉग है या कैट है या कोई भी और पेट है, तो आपको अपने पहले वाले बेबी को ही ज़्यादा अटेंशन देनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम माया को अभी इतना अटेंशन नहीं देते, हम शुगर को ज़्यादा अटेंशन देते हैं। अगर आप जैसे खाना खिला रहे हो तो पहले वाले को आपने पहले खाना खिलाना है, नए वाले को बाद में खिलाना है। और अगर पहले वाले को आपको ये फील करवाना है कि हाँ हमारा ऐसा नहीं है कि नया मेंबर आ गया घर में तो हमारा उसके लिए प्यार कम हो गया है। ये कहाँ उछल रही है कि हमारा उसके लिए प्यार कम हो गया है या फिर हम उसका कोई रिप्लेसमेंट लाए, ऐसा इनको बिल्कुल नहीं फील होने देना है, क्योंकि इस वजह से ये बहुत सैड हो जाते हैं। तो और थोड़ा और हाँ, पेट्स में जो है इमोशंस होते हैं, इनको भी जेलसी होती है, इनको भी फील होता है कि भाई ये दूसरा कौन आ गया, ये तो मेरा घर है। हमें पता है कि एक न्यू फैमिली मेम्बर है, दोनों को एक जैसा प्यार मिलेगा, बट इनको चीज़ें समझने में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो है थोड़ा 2-4 दिन की बात है, हार्डली 4-5 दिन की बात है, आप अगर पहले वाले को ही वो लव केयर अटेंशन दोगे। वॉक पे हम लेके जाते हैं तो शुगर को पहले लेके जाते हैं, ये तो अभी छोटी है, ये अभी वॉक वगैरह पे नहीं जाती है। अभी जैसे हम माया के वेट के पास लेके गए थे इसको चेकअप के लिए, तो ना तो हम शुगर को भी साथ में लेके गए थे, नहीं तो शुगर को फील होता कि उसको बाहर घुमाने ले गए हैं और हम इसको नहीं लेके गए, बहुत ज़्यादा उछल रही, इसको नीचे छोड़ रही हूँ। आओ इधर, तुम आ जाओ। तो हम शुगर को भी साथ लेके गए थे, तो शुगर को उससे फील हुआ कि हाँ मुझे भी बाहर घुमाने लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि उसको अकेले को ले गए हैं। तो हम ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। इससे ये है कि हाँ शुगर को थोड़ा फील हो रहा था कि भाई ये कौन आ गया। पहले दिन तो इसने हमसे बात ही नहीं करी थी, लाइक ये हमारे बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, खाना भी कम खा रहा था और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था। लाइक हम उसे खेलने के लिए बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है, हैप्पी डांस भी नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा सैड था। तो हमने जो है शुगर को ही अटेंशन दिया और इसको ही बोला कि हाँ तुम ही हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट आया है। तो अब 2-4 दिन हो गए हैं, अब ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने एंगेज करना भी शुरू कर दिया है और खेलना भी शुरू कर दिया है। और दोनों और शुगर को अब धीरे धीरे ना समझ आ रहा है कि हाँ वो भी हमारे साथ में रहती है, वो भी हमारे घर की मेंबर है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपके दोनों पेट्स जो है बहुत जल्दी एक दूसरे में जेलप हो जाएंगे। और हाँ, जो आपके पास पहले बेबी है उसको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा रिप्लेसमेंट ले आए है या फिर ये लोग मुझे प्यार नहीं करते इसलिए दूसरा ले आए, तो ऐसा उसे बिल्कुल फील नहीं होगा। अभी कुछ ही दिनों की बात है, अभी इनको और भी टाइम लगेगा एक दूसरे के साथ जेलप होने में, बट धीरे धीरे ये दोनों ऐसे हो जाएंगे कि एक दूसरे के बिना रहेंगे ही नहीं। तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, फाइनेंशियली आप दोनों को इक्वली उनकी केयर टेकिंग कर सकते हो तो हाँ ले आओ आप दूसरा पेट। बट साथ में ये भी है कि धीरे धीरे जो है, अब अभी तो चलो वो छोटी है, अब आप ये मत फील करो कि जो नया पेट है उसके साथ जो है फेयर नहीं हो रहा है, कि भाई उसको हम इतना अटेंशन और लव नहीं दे रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़। फिर जब आपका जो एग्जिस्टिंग बेबी है जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा अच्छे से, फिर आप दोनों को इक्वल लाड प्यार करो, दोनों को इक्वली एक जैसा ट्रीट करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे, क्योंकि तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा दोनों को एक दूसरे के साथ जेलप करवाना और दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करवाना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ देखे हैं, वो कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि हमारा पेट तो उदास हो गया, वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो खाना पीना नहीं खा रहा, तो फिर वो अपना डिसीज़न उनको क्विट करना पड़ता है कि दूसरे पेट को शायद अब हमें वापस देना पड़ेगा क्योंकि हमारा पेट तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो आई होप आपके जो मेन क्वेश्चन था कि कैसे आपस में इन दोनों को कॉप अप करवाना है, कैसे एडजस्ट करवाना है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अभी तो वैसे शुगर पूरी तरह से उसके साथ जेलप नहीं हुआ है, बट हाँ ही इज़ टेकिंग हिज ऑन टाइम, हम इसको फोर्स भी नहीं कर रहे हैं।
और बट धीरे धीरे इसने अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। ये अपना बेड शेयर कर रहा है, अपने टॉय शेयर कर रहा है, अपना खाना भी शेयर करता है। जब माया के पास कोई टॉय होता है तो शुगर उसको लेने देता है। ऐसा नहीं है कि उससे वो स्नैच करने की कोशिश नहीं करता है या उससे लड़ाई नहीं करता है। ही इज़ बीइंग अ वेरी गुड बॉय, है ना शुगी। तो बस ऐसे ही आपने करना है। और बाकी अगर आपको अब जैसे शिजू पपी की कैसे केयर टेकिंग करनी है, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट और वीडियोस डालूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना, ताकि मैं उन सब के आपको आंसर दे सकूं। सो ऐसे ही अपने पेट्स को प्यार करते रहें और उनका ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।